अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज है संडे और संडे मेरे लिए हमेशा थोड़ा ख़ास होता है क्योंकि ये वो दिन होता है जब हमने सुबह जल्दी नहीं उठना होता, कोई टेंशन नहीं होती, ना कहीं भाग दौड़ होती है, बस आराम से अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो आज हम बना रहे थे एक सादा सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार संडे ब्रंच, गरम गरम पराठे और फ्राई एग और साथ में घर का होममेड अचार। सो गाइस, तो मैंने फटाफट जो है वो आटा गूंदा और उसके बाद हम पराठे बनाने लग गए थे। पराठे बनाते हुए एक चीज़ का ये ख्याल रखना होता है, कुछ लोग पराठा डालते ही ऑयल या घी डाल देते हैं, जिसकी वजह से पराठा जो है वो बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि पराठा डालते हुए अपने पहले दोनों तरफ से उसको कलर देना है। जब कलर आ जाएगा फिर ही हमने उसके ऊपर घी लगाना है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा बाहर से जो होगा वो पराठा आपका क्रिस्पी होएगा और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और जो गाइस पराठों की खुशबुएं आ रही थी, लग रहा था कि वाकई आज संडे है। तो बस मैं यहाँ पर पराठे बेल रही थी। आटा क्योंकि अभी मैंने गूंदा था तो उसको थोड़ा फर्म होने का टाइम नहीं मिला। कभी कभी चलता है, अगर आप आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें तो ये सब चीज़ें नहीं होती। खैर मैंने जल्दी में बनाने थे क्योंकि आज हमें जाना था वॉशिंग मशीन लेने के लिए, तो बस मैं फटाफट बना रही थी ताकि टाइम से हमारा ब्रंच हो जाए और हम वॉशिंग मशीन लेने के लिए चले जाएँ। तो गाइस, आई फील लाइक कि कभी कभी हमें महंगे रेस्टोरेंट या फैंसी ब्रंच की ज़रूरत नहीं होती। घर का बना हुआ सादा खाना अपने लोगों के साथ बैठकर सुकून देता है और बगैर किसी जल्दी की बातें करना, यही असल खुशी है। तो बस फिर हमने बहुत सारी बातें की और मज़ेदार सा ब्रंच एंजॉय किया। और आने से पहले अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सहूलत भी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इनका शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप भी संडे को देसी नाश्ते के शौकीन हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में संडे वाले दिन क्या ब्रंच बनता है, क्या नाश्ता बनता है, आप लोग क्या खाना प्रेफर करते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार का मेरी मदर इन लॉ ने अचार बनाया हुआ था। इसकी रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेकिन उन्होंने ये बहुत ही मज़े का क्रश अचार बनाया हुआ है। तो ये तो अंडा पराठा की जान है। तो बस फिर नाश्ता वगैरह किया, बर्तन वगैरह धोए, किचन क्लीन किया, तो उसके बाद हमें जाना था वॉशिंग मशीन लेने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस मैंने फटाफट से अपने कपड़े निकाले। मैं ऑलरेडी आयरन करके रखती हूँ ताकि आपको कहीं भी निकलना हो तो आपके पास एटलीस्ट कपड़े हों। तो ये ड्रेस भी मैंने सफ़ायर से लिया था, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर लिया था। और सफ़ायर के प्रिंट्स तो आपको पता ही कितने प्यारे होते हैं। तो बस फिर मैंने ये स्टिच करवा लिया था, अनस्टिच ड्रेस। तो गाइस बस मैंने शावर लिया और उसके बाद मेकअप का टाइम हो गया। ऐसा मैं मेकअप करती नहीं हूँ डेली बेसिस पे, तो बस मेरा जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है मॉइस्चराइज़ करना क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये मैंने लिप ग्लोज लगाया, टिंट लगाया और उसके बाद जो मस्कारा है वो आपने हमेशा लैश कर्ल करके ही लगाना है। तो आपकी लैशेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। तो बस फिर मैंने ये सारा अपना किया, जल्दी से रेडी हुए। और परफ्यूम जो आज मैंने लगाया था वो था ये सेंट एंड स्टोरीज़ का मैरी मी। अगर आपने इनके परफ्यूम्स ट्राई किए हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा। मैंने ये परफ्यूम में ख़रीदा था और इसकी लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है और इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। Bye guys, watch Bakri, keys Bakri, and we're good to leave. सो गाइस, हम मार्केट में आ चुके थे। हमने बहुत सारी शॉप्स का विज़िट किया ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया भी हो जाए कि हमें हमारा क्या बजट है और हमने किस रेंज में लेनी है। हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी, लाइक ChatGPT, गूगल, एवरीथिंग। और जो भी हमारे आसपास जिनके पास भी ऑटो वॉशिंग मशीन, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ लिए कि कौन सा ब्रांड जो है वो वाकई वर्सेटाइल है और जिसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हों और उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो। तो बस फिर हमें सब ने सजेस्ट किया कि आप हायर की वॉशिंग मशीन लेना। हायर की जो रीसेल है वो भी बहुत अच्छी है और इसके अलावा आफ्टर सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि इनकी जो असेंबलिंग होती है वो चाइना या किसी और मुल्क से होकर आती है। सो हम लोग बहुत
एक्साइटेड थे कि हमें कौन सी वॉशिंग मशीन मिलेगी, अल्लाह ताला ने आज हमारे नसीब में कौन सी रखी होगी। तो हमने बहुत ज़्यादा शॉप्स विज़िट की। ये हायर का ऑफिशियल स्टोर तो नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉशिंग मशीन्स की काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन जो मशीन हम चाह रहे थे वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। ये लोग बोल रहे थे आप लोगों को कुछ दिनों में डिलीवर करवा देंगे, लेकिन हमारा था चूँकि हम आज आए हुए हैं तो आज हम खुद देख कर रिव्यू कर फिर ही लें। तो गाइस वेदर तो आप देख सकते हैं कि कराची का वेदर तो बहुत ही हसीन होता है। लाइक बादल तो यहाँ पर 24/7 रहते हैं, लेकिन बरसना बस जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी होगा। तो ये एक शॉप थी, यहाँ से भी हमने पता किया था वॉशिंग मशीन का जो मॉडल हम देखना चाह रहे थे वो इनके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाकी इनके पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल थे। लेकिन जो हमें प्रीवियसली पसंद आया था वो इनका मॉडल जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका था, लेकिन वो अभी भी शॉप्स पे अवेलेबल था। लेकिन वहाँ के जो सेलर्स थे उन्होंने हमें बोला कि आप लोग ये मत ख़रीदें। ऐसा नहीं होता कि आपको उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे कुछ ऐसे, लेकिन फिर भी जब मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है तो आप लेटेस्ट मॉडल की तरफ ही जाएं। तो बस यहाँ पर हमने 2 मॉडल्स जो हैं वो फाइनलाइज़ कर दिए थे। इसमें नॉब का फंक्शन भी था और बटन्स का भी था। हमें जो मॉडल पसंद आया था वो S8 सीरीज़ का था और ये वाला मॉडल इनका पाकिस्तान मेड था, लेकिन इसकी असेंबलिंग और सब कुछ पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन जो दूसरा इसका वेरिएंट था उसकी असेंबलिंग और सारा कुछ वो बाहर का था, लाइक वो इम्पोर्टेड था। तो हमने फिर इम्पोर्टेड वाला चूज़ किया क्योंकि उसमें नॉब का भी फ़ीचर था और टच पैनल भी था। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनके टच पैनल्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसमें जब आपके पास डुअल होगा तो आप हमेशा नॉब से एक बार ही सेलेक्ट कर लोगे। तो हमारी ये भी प्रेफरेंस थी कि हमारा जो पैनल है वो भी बैक साइड पे हो, फ्रंट पे ना हो। क्योंकि फ्रंट पैनल्स पे कभी कपड़े ज़्यादा रखने की वजह से या कोई टब बाल्टी रखने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो हमारी प्रेफरेंस ये भी थी कि हमारा पैनल बैक साइड पे हो। और बस गाइस इस मशीन में हमारी वो सारी क्वालिटी जो हमें पसंद आ रही थी और जो हमें रिक्वायर थी, तो बस फिर हमने यही मॉडल डन कर लिया। सो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स थे। इसमें 10 प्रोग्राम्स थे और 3 अदर फीचर्स भी थे। इसमें रिजर्व वाटर का भी ऑप्शन था, टब क्लीनिंग का भी ऑप्शन था, आप ओनली रिंस भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं, एयर ड्राई का भी ऑप्शन था। तो ये S8 सीरीज़ की सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली वॉशिंग मशीन थी। तो बस फिर हमने यही डन कर लिया। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर दे दूँगी, उसको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। सो गाइस हम घर जा रहे थे और इनके अपने बंदे जो हैं वही हमारे घर पर डिलीवर करेंगे विद नो चार्जेस। और ये रहा उनका कार्ड, इनके फ़ोन नंबर और इनका एड्रेस जो है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप भी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, हायर की लेना चाहते हैं, तो इनके स्टोर पे लाजमी विज़िट कीजिएगा। और बस गाइस अभी हम घर आए थे कि इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारी वॉशिंग मशीन लेकर घर आ चुके थे। तो बस मैंने सोचा था इसको मैं किचन में ही सेट करवा लेती हूँ, क्योंकि ओपन एरिया में इन मशीन्स की कोई लाइफ नहीं होती। तो बस हमारे किचन में काफ़ी स्पेस भी थी, लाइक किचन में काफ़ी कन्वीनियंट भी हो जाता है कि आप बाकी काम भी कर रहे हैं और आपके साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। तो बस फिर मैंने किचन में ही सेट करने का सोचा था, तो बस हमने इसको वहाँ पर लगवा दिया। और बस फिर बारी थी प्लम्बर की, जो हमें पानी का कनेक्शन और ड्रेनेज का कनेक्शन करके देगा। और उसके बाद इनका हायर का अपना बंदा आके इसकी जो फिटिंग है वो करके जाएगा, इसकी लेवलिंग करके जाएगा, सब कुछ करके जाएगा। तो इसकी बाकी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको फुल व्लॉग में पूरी डिटेल्स के साथ प्रॉपर फंक्शंस के साथ बताऊंगी। सो अगर आप भी न्यू वॉशिंग मशीन लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो आपके भी काम आएगी। तो गाइस हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी थी, सब काम हो चुके थे। फिर उसके बाद हो गई थी रात, तो मैं यहाँ पर जो चॉकलेट्स लेकर आई थी मैं वो देख रही थी। ये चॉकलेट मुझे काफ़ी इंट्रिग कर रही, तो मैंने सोचा पहले इसी को खाते हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी। अंदर वाला इसका जो पार्ट था कुनाफा वाला वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था, बहुत मज़े का था, लेकिन आउटर चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वीट थी। तो बस चॉकलेट खाते खाते और उसके बाद सीज़न जो हमारा रिमेनिंग रहता था राख, वो हमने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सीज़न इतना हुक्ड है कि आप लोग बस एक बार देख लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाकी एपिसोड्स कहाँ गई। तो बस मैंने अपना टम्बलर जो है वो साथ भर के रख लिया था, क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पानी पीने से आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लोइंग होती है और आपको और भी अदर बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। तो मैं टम्बलर भर के अपने पास ही रख लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट होता है, लाइक बार बार उठकर आपको पानी पीने के लिए जाना पड़ता। और आपका एक टारगेट भी होता है कि आपने 2 लीटर 1 लीटर जितना भी पानी पीना है वो भी आपका पूरा हो जाए। गाइस यहाँ पर हमारी राख सीरीज़ का भी एंड हो चुका था। अगर आप लोगों ने भी ये सीरीज़ प्राइम पर देखी है तो आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।